तो यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। फर्स्ट इज tan x is √3, sec x is √2, cot x is -√3 and cos x is -2। मैंने बोला था करके आना है आपको, ये बोला था मैंने आपको ये होमवर्क में। यस सर। यस सर। ओके, तो आई थिंक ये हो गए होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को आया होगा, है ना। tan हाँ x सर, हो की गए थे। हाँ हो ही गए होंगे। tan x की वैल्यू √3 तो हमने बार बार डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन तो हमने एग्जांपल में लिया था सॉल्व करते टाइम। sec x की वैल्यू 2 है, तो sec तो कभी भी ऐसा फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हम cos में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर देंगे। cot को हम 10 में ले आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। cosec को साइड में लाके फिर सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है। नो। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है cos 4x, cos 4x इक्वल टू cos 2x। ये अपन करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे बेटा, पहले स्टेप क्या होनी चाहिए, cos 4x अगर cos 2x के बराबर है तो find the general solution for the following equation cos 4x equals to cos 2x। दोनों तरफ cos cos आ गया और दोनों तरफ x है, ऐसा नहीं कि वैल्यू है हमारे पास। सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। एंड व्हाट विल डू, हम लेफ्ट तरफ लाके फिर लगाएंगे इसमें फॉर्मूला के एप्लीकेशन। तो लिखेंगे इसको cos 4x minus cos 2x is equals to 0। कैन वी अप्लाई नाउ cos c minus cos d बेटा, cos c minus cos d लगा सकते हैं। Yes, sir. Now what is the formula for cos c minus cos d? Remember this, cos आके डबलेट चलेंगे, माइनस से साइन चलेगा और साइन के साथ तो माइनस आ जाता है। तो फॉर्मूला विल बी माइनस के 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 गिवन टू अस। -2 किसी काम का नहीं है, बिकॉज राइट साइड में अगर 0 है तो -2 रिमूव कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमें बच्चों मिल जाएगा साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 यानी कि x इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आएगा बेटा, ऐसा कुछ मिलेगा बेटा। यस सर। तो हमें हमें मिल गया कि दो फैक्टर्स मिल गए, और हमें बेटा ये ट्राई करना है कि अगर हम फैक्टर्स बना पाए बड़ी सी इक्वेशन का तो बहुत बढ़िया है। याद करो क्वाड्रेटिक में जब फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम बारी बारी एक एक करके जीरो पुट करते हैं। मतलब साइन 3x इंटू साइन एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो तभी हो सकता है या तो साइन 3x 0 आ जाए या फिर साइन एक्स 0 आ जाए। तो केस 1 कि इफ साइन 3x इज इक्वल्स टू 0, साइन 3x की वैल्यू 0 का इसका मतलब है 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, n पाई। याद करो सॉल्यूशन क्या होता है 0 लाने के लिए, n पाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई डिवाइड बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहला सॉल्यूशन आ गया। जो गिवन इक्वेशन थी इसको अगर तुम इक्वल करवाना चाहते हो तो x की वैल्यू डालिए n पाई बाय 3, n पाई बाय 3 यानी 1 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 यानी कि पाई, 4 पाई बाय 3, n की वैल्यू पुट करते जाइए। इन वैल्यूज के लिए पक्का आपको दोनों दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल मिलेंगी। cos 4x cos 2x के बराबर आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और हाँ जी बेटा, सर वहाँ पे -3 sin x नहीं आएगा क्योंकि -2 है ना। किधर बेटा, ये वाला माइनस, यस सर, वो कहाँ गया। ये डिवाइड में कर दिया ना, राइट साइड में 0 है तो डिवाइड कर दिया हमने। ओके सर, हाँ। तो मल्टीप्लाई है ना सारी टर्म्स, ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने उसको वहां भेज दिया। मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -2। तो एक ही बात है ना, यस सर। साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद मैंने बारी बारी एक एक करके 0 कर दिए, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर साइन x की वैल्यू 0 हो गई, ये तो बहुत ही आसान है, फिर आपका x का वैल्यू हो जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो गए आपके, या तो n पाई बाय 3 डालिए या फिर n पाई डालिए, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें प्लस दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है इक्वल टू में है तो लेफ्ट तरफ लेकर आ गए, दोनों तरफ x दिया हुआ था, उसके बाद हमने फैक्टराइज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आया तो बारी बारी एक एक करके 0 रख लिया और देख लिया उनके लिए सॉल्यूशंस क्या बनते हैं। ठीक है बच्चों, हो जाएगा सारा क्वेश्चन। यस सर, हो जाएंगे। ऑलराइट, लिख लीजिए, इसको लिखना है तो नाम आगे चलते हैं।
लिख लीजिए इसको, we'll move on। हो गया है तो चलते हैं आगे। हो गया कॉपी ये? सर 1 मिनट। हाँ सर हाँ बेटा। सर इसमें हम कॉस में फॉर्मूला लगा देते। बेटा एक तरफ, दोनों तरफ x है ना, अगर दोनों तरफ, अगर एक तरफ x होता, एक तरफ अल्फा होता तो लगा लेते हम। मतलब सर ऐसा नहीं लिख सकते थे फिर, मतलब 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। 4n पाई, नहीं 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 नहीं, 4n पाई नहीं, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। समझ गया, ऐसा लिखना है 4n पाई प्लस माइनस 2x, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ मतलब ये देख सकते हैं, मतलब एमसीक्यूज वगैरह के अंदर कि अगर आपने प्लस साइन लिया तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई। और अगर आपने माइनस साइन लिया तो 6x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 3, है ना? सेम ही तो है। एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू वगैरह में कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यूजुअली जब अपना सॉल्यूशन करना होगा हमें, तो यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ओके सर। कि आपने इसको फैक्टराइज किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हुआ। यस चलिए बेटा आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 3 टर्म आ गई है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। जब तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना लिखा है हम जनरल ही निकालेंगे, याद रखिएगा। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट कि इसमें क्या करा जाए। 3 टर्म आ गई है, पिछली बार तो 2 टर्म थी, इस बार 3 टर्म आ गई है। कहाँ लगाया जाए फॉर्मूला? ऑप्शन दिखता है cos c प्लस cos d लगा लिया जाए, जो बिल्कुल लग सकता है, या फिर इस पे लगाने का तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस x आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो जबरदस्ती हाफ एंगल लाना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस पे cos c प्लस cos d लगा सकते हैं बेटा। यस सर। लगाइए, लगाइए फॉर्मूला इसके ऊपर, देखो क्या मिलता है, ट्राई करो। ये मैं ट्राई ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा। cos c प्लस cos d लगाइए पहली 2 टर्म के ऊपर, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू यूज cos c प्लस cos d। क्या मिला बेटा cos c प्लस cos d लगा के? cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 3x प्लस x, 4x डिवाइड बाई 2। क्या मैं लिखूं डायरेक्टली 2x? चलेगा सर। यस सर। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 3x माइनस x, 2x, 2x डिवाइड बाई 2, यानी कि x। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रहा है तो बोल सकता है कि सर ये डायरेक्टली क्यों लिख दिया आपने। एक स्टेप अवॉइड करिए, कुछ नहीं है। इतना इतना क्लियर हुआ? cos यस सर। cos 2x कॉमन निकाल लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या करना है। cos 2x कॉमन निकाला, 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर में cos 2x आ गया और एक फैक्टर में 2 cos x माइनस 1 आ गया। बारी बारी से 0 रख के सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। निकालिए सॉल्यूशन, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, बताइए आंसर क्या आएगा बेटा। अगर cos 2x 0 होगा तो क्या होगा, और दूसरा केस इफ 2 cos x माइनस 1 0 होगा तो आंसर क्या आएगा। सॉल्व कीजिए।
इसका आंसर आ जाए प्लीज रेज योर हैंड। फोरम एंड यू, वेरी गुड। बस मानव, गुड। रोहित, हिनल, गुड। सक्षम, गुड। यश, कहाँ से आना चाहिए, कोई बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन, बचा ही नहीं अब तो। आदर्श, इसमें क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आया? आयुष, आंसर स्वयं, आंसर। सर ट्राई कर। सर मैं रेज हैंड नहीं हो रहा है। ओके, बस इतने लोग का आंसर आया बेटा, 7-8 लोग का आंसर आया, क्या बात है। वृंदा, तनिष, स्नेह, शिवम, मेघ, मानव, क्या हुआ बेटा? रु- रुद्रराज, आदित्य, स्नेहा, आर्य। cos 2x 0, cos की वैल्यू 0 कब होती है बेटा? 2n plus 1 pi by 2. करेक्ट, तो 2x की वैल्यू आ गई 2n plus 1 pi by 2। यहाँ से आपको मिल गया x का वैल्यू आएगा 2n plus 1 pi by 4। n belongs to integer, पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन 2x, 2 cos x minus 1 अगर 0 है, दैट मींस cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 by 2। cos की वैल्यू 1 by 2 कब होती है? cos की वैल्यू 1 by 2 होती है pi by 3 पे। तो cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होती है? देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन होता है 2n pi प्लस माइनस अल्फा। ये रहा आपका आंसर। These are the two solutions of the equation and belongs to integer in both the cases। कोई प्रॉब्लम लग रहा है सॉल्यूशन लिखने में? पूछो। नहीं सर इजी है। हाँ सर समझ। तो बेटा फिर 31 हैंड रेस होने चाहिए थे, हो नहीं रहे ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर वैरायटी है कि यहाँ पे cos 2x और एक बार cos है एक बार साइन है। तो ये तो कंफर्म होगा कि भैया इसको हम क्या करें, cos c प्लस cos d होता है, sin c प्लस sin d होता है, sin cos में तो नहीं होता। एक ही छोटी सी स्टेप में बता दीजिए क्या करोगे। सर डबल एंगल। वेरी गुड, डबल एंगल। डबल एंगल। डबल एंगल लिखते ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन स्ट्रेट अवे राइट 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने cos x फॉर्मूला निकाल लिया तो आपको मिल जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन लिखिए, बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, राइट ही सॉल्यूशन।
एवरीवन टर्न ऑन वीडियो बेटा, सब लोग वीडियो ऑन रखें, एवरीवन। वीडियो ऑन करिए बेटा सब लोग अपना। कृष्णा इतना लेट आज? कृष्णा पवार इतना लेट आज? स्नेहा वीडियो ऑन करो अपना। आर्य, यश, स्मिथ, आरव। Okay, so we got some people in आंसर आ गया। शाबाश बेटा, गुड, कीप इट अप। cos 6 एक फैक्टर हो गया, 2 sin x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। cos x equals to 0, x equals to 2n plus 1, pi by 2, n belongs to integer। राइट बेटा, ये आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट का। चलिए, कोई आप में से बताइए कि एक जना क्या आंसर आया बेटा इसका। एनीवन हु गॉट द आंसर? एनीवन? 2 sin x plus 1 is equal to 0। बोलो बेटा। x equals to n pi plus minus 1 n 7 pi by 6। n pi plus minus। नहीं सर, माइनस। सर वो प्लस और फिर -1 बोले। Yes. हाँ भूल गए, साइन में तो ऐसा होता है ना, प्लस माइनस 1 टू द पावर n, राइट। और इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? साइन एक्स इक्वल्स टू, साइन नेगेटिव है तो आपका पर्सनल चॉइस है आपको कौन सा एंगल लिखना है। मैंने तो लिख दिया 4 क्वाड्रेंट वाला एंगल, यानी कि माइनस के पाई बाय 6। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? थर्ड क्वाड्रेंट वाला। हाँ, इसी को अगर मैं पॉजिटिव रहना चाहूँ तो 2 पाई अगर लिख दिया तो 11 पाई बाय 6 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का लिखना चाहें तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि 7 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, 7 पाई बाय 6 लिख दिया आपने, ये आंसर बन गया किसी का। ठीक है, कोई 11 पाई बाय 6 लिख गया तो भी चलेगा, कोई माइनस पाई बाय 6 लिख के ये 1 माइनस 1 की पावर बढ़ाना चाहता है वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन? यस। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ डाउट इसमें किसी को? नो सर। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर आ गया और वो भी 2x के साथ में। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x। आपको ट्राई करना है, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। पहले आप लोग अपना ट्राई कर लीजिए, सब लोग ट्राई कर लीजिए क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाएगा सबका, ट्राई करो।
आदित्य गुड मॉर्निंग। कुछ कर रहे हो? हाँ ट्राई करना है, क्वेश्चन सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन निकालना है तो हमें सेक को कॉस में करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मतलब अभी 10 का तो मुझे फंडा पता है ना। अच्छा वो तो पता है, पर फाइनली तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, कोई रूल नहीं है ना यहाँ पे, फॉर्मूला नहीं है कोई सेक्स स्क्वायर को लेके? सेक्स स्क्वायर को अगर कन्वर्ट कर पाए अगर अपन, सर कॉस में लेके करेंगे ना। पर कॉस्ट में करने की जरूरत क्यों बेटा फिलहाल अभी? सर मतलब उसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, टेन माइनस या स्क्वायर 1 टू प्लस? एक्स, 1 प्लस टेन वन स्क्वायर प्लस टू टेन एक्स। टू एक्स, वन करेक्ट। प्लस लिख सकते हैं सो सर। फर्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा? 1 प्लस टेन 10 स्क्वायर स्क्वायर टू 2x एक्स, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 10 2x। टू 1 कट हो जाएगा, you will get 10 square 2x is equals to minus के 10 2x। अब तो हो जाएगा। यस लेफ्ट लेफ्ट लेकर आ जाओ, लेफ्ट लेकर आ जाओ एंड नाउ गिव अ थॉट। टेन 2x कॉमन निकाल लिया, तो आपको मिल जाता है 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोचिए बेटा। बोलो बेटा, आंसर बोलो, एनीवन फ्रॉम यू, कोई बताइए आंसर। हाँ बेटा बोलो। x इक्वल्स टू x n pi by 2 and x is n pi by 2 plus 3 pi by 8. n pi by 2 प्लस 3 pi by 8। ओके, सबका आंसर सेम आ रहा है बेटा? यस सर, ये आंसर है। गुड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंपली पुट 10 2x इक्वल्स टू 0। 10 2x की Yes. वैल्यू 0 आ गई, तो और बताइए। टेन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये 10 2x 0 कब होता है बेटा? जब साइन 0 होता है, मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी n पाई, राइट। यहाँ हम स्टेट में लगा दें अपना बेसिक फंडा कि अगर 10 2x अगर 10 अगर 0 के बराबर है, तो हम 10x इक्वल्स टू 0 वाला अगर कंपेयर करते हैं, क्या मिलता है आपको यहाँ पे? 10 2x इक्वल्स टू
n pi plus 0. So है ना, not 10 2x, 2x equals to n pi plus 0. x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? n pi by 2. And then 10 2x is equals to -1. So 2x is equals to -1 है यहाँ पे. 10 नेगेटिव का होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो जाता है. So we can say 10 of minus के pi by 4. Agree with this? सर हम 1 चाहिए ना, 1. हाँ 1 pi by 4 पे होता है, ठीक है. हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो? हम 10 to x को 10 पाई नहीं लिख सकते? 10 2x को 10 पाई. इधर बोल रहे हो? कहाँ हाँ किस सर. इधर बोल रहे हो? हाँ सर. लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? What you will get? अगर आपने यहाँ पे इस कंडीशन में, चलो उस पर भी 2 मिनट में आता हूँ. ये बताइए राइट साइड वाला क्या बनेगा? 10 2x अगर 10 ऑफ माइनस के पाई बाय 4 है तो माइनस में रहने दो एंगल, n पाई प्लस अल्फा प्लस ये हो गया माइनस के पाई बाय 4. तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8. अगर मैंने नेगेटिव वाला एंगल यूज किया तो. अगर आपको नेगेटिव वाला एंगल ये वाला यूज नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल या फिर चौथे क्वाड्रेंट वाला एंगल. तो चौथे में तो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है. सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालते हैं? पाई माइनस कर लेते हैं. तो पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4. तो अल्टीमेटली आपको फिर आपका आंसर 3 पाई बाय 8 फॉर्मेट में मिलना शुरू हो जाएगा. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ऑलराइट. हाँ बेटा, अभी क्या पूछ रहे थे आप कि हम क्या लिख दें? 10 to x equals to 10 पाई. 10 2x equals to 10 पाई. चलो ऐसा लिखने से क्या होगा? सर हमने लिखा था ना 10x equals to 10 अल्फा. बिल्कुल. अब हमको मिल गया 10 2x is equals to 0, मतलब 10 2x equals to 10 पाई. 2x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? n पाई प्लस n पाई प्लस पाई, ऐसा बोल सकते हैं. 2x की वैल्यू क्या आ गई? n प्लस 1 पाई आ गई. x की वैल्यू क्या आ गई? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पाई आ गई. यस सर. राइट. इन शॉर्ट ये n प्लस 1 जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इट इज m इंटू पाई बाय 2. n प्लस 1 को मैंने m बोल दिया, बात तो वही है, m बिलोंग्स टू हाँ इंटीजर. सर. लिस्ट तो सेम बन जाएगी वापस, है ना? यस सर. ठीक है. इज इट ओके? कोई और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है. चलिए आगे चलते हैं. वन, ठीक है. ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आई गेस. साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0. इसके बाद एक आध कुछ नया वैरायटी समझेंगे अपन. ट्राई, ये तो ट्राई करो बेटा. राइट. साइन एक्स साइन 3x साइन 5x इक्वल टू 0. इसके बाद विल स्टार्ट न्यू वैरायटी.
हो गया सर। वेरी गुड। अक्षम, इसका आंसर आया? यस सर। अक्षम आपने बोला आंसर है? नहीं सर, युग ने बोला। युग ने बोला। युग, वेरी गुड। मुखित, गुड। आदर्श, आंसर आया? मोहित, मोहित अभी भी नींद में लग रहा है। नहीं क्या सर, मोहित? नहीं सर वैसे। श्रेय, हाँ सर। आंसर आ रहा है? हाँ। 2 sin c plus sin d। कौन से Sin टर्म C में लगा है? हाँ जी बेटा, कौन से टर्म में लगा है? कौन सी टर्म में लगा है? देखो, अगर अगर फर्स्ट 2 में लगाएंगे तो क्या मिलेगा? मतलब एक तो इनका एडिशन हो जाएगा तो 4x plus 2 यानी 2x मिल जाएगा, और डिफरेंस आ जाएगा 2x यानी आ जाएगा x। तो यहाँ पे तो कॉमन निकल नहीं पा रहा है। अगर इस पे लगा दिया जाए तो x और 5x हो गया 6x, 6 से ज्यादा कितना हो गया? 3 हो गया। हाँ, ये बन सकता है। या फिर यहाँ देखा जाए इन दोनों पे, इनका डिफरेंस जो है वो 2x से हाफ करने पे बन जाएगा। हाँ तो यहाँ तो फर्स्ट 3 पे लगाया जाए, इस पे लगाया जाए तो कॉमन पार्ट निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट 2 पे लगा देता हूँ, इसको पलट के लिखता हूँ। sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे sin x आ गया, इधर cos x आ रहा है। सर आ गया आंसर इसका। शाबाश। यहाँ हमको मिलता है sin 4x, यहाँ को क्या मिल जाएगा? 4x और साथ में आ गया cos x। अभी तो कॉमन निकल नहीं पा रहा है, एक जगह पे sin, एक जगह पे cos है, राइट? यस सर। अभी क्या करा जाए? फिर अगर इस पे लगाते, 5 और 1 को ले लो। हाँ जी, 5 और 1 पे लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एडिशन वाली टर्म में साइन आता है। एडिशन वाली टर्म में साइन आता है, sin 3x उस टाइम बन जाएगा, राइट? राइट? यस सर। तो हम लगाते हैं इन दोनों के ऊपर। वी आर राइटिंग sin 3x प्लस sin 5x प्लस x। उस टाइम एडिशन वाली टर्म जो है वो 3x बनेगी और वहां से साइन रहेगा, वो कॉमन निकल सकता है, तब आपका पार्ट थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो sin 3x प्लस 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 is equal to 0। राइट? तो मैंने यहाँ से sin 3x कॉमन निकाल दिया। I simply got 1 plus 2 cos 2x equals to 0। और इसके बाद आप कर सकते हैं सॉल्व। if sin 3x equals to 0, 3x equals to n pi, x is equals to n pi by 3। पहला सॉल्यूशन आ गया आपका, n belongs to integer। सेकंड इज cos 2x की वैल्यू अगर -1/2 होगी, cos 2x की वैल्यू cos ऑफ -1/2। अब 1/2 पाई बाय 3 पे होता है। cos के लिए नेगेटिव एंगल हमें निकालना पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। 1/2 पाई बाय 3 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है पाई माइनस पाई बाय 3। निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय 3, है ना? याद करो, यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा बोल सकते हैं। सो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये आपका आंसर बेटा? यस सर। ऑलराइट। सो आई गेस ऐसे क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे, अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? इसमें और भी चीजें आएंगी,
और भी कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्किपिंग दिस, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के रखे थे कि इनका सोल्यूशन क्या होगा, तो ये अब आराम से हो जाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। साइन 3x/2 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ये हम आराम से लिख सकते हैं। स्किप करते हैं। स्क्वायर वाला भी सिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। उसके बाद ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल है। आई एम स्किपिंग ऑल दिस। ये बता दीजिए बस आंसर क्या आएगा। हालांकि बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी कॉस्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसको भी अपन चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, लिख लीजिए अपने नोट में, काम आ जाएगा। आंसर निकालिए, फिर अपन नया कुछ स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके बाद। सर इसका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, हाँ सीम्स करेक्ट। sec 2x आपका आ गया होगा दिस वन। cos 2x आ गया होगा √3/2। पाई बाय 12 नहीं आ रहा वहाँ पे, पाई बाय 6 आ रहा है। सर हाँ सर, n प्लस माइनस पाई बाय 12, पाई अपॉन 12। n प्लस माइनस पाई बाय 12, हाँ सर, सॉरी cos दिया हुआ है। cos 30√3/2 नहीं होता? तो पाई बाय 6 होता है ना 30 बेटा। हाँ सर मैंने पाई बाय 3 ले लिया उधर। हाँ राइट। So cos 2x is equals to cos of pi by 6. So 2x equals to 2n pi plus minus pi by 6, which implies x equals to n pi divide by 2 कर दिया plus minus pi by 12. n belongs to integer. That's the solution. Solution बन गया इसका। ठीक है, डन। यस सर। ओके चलिए कुछ आगे नया पढ़ते हैं बेटा। ये तो हुआ, इसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे कुछ और वैरायटी आएगी, वो हम कवर करेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जैसे मैं केयरफुली ध्यान से देखिए बेटा, कुछ नया देखते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पलर में डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको ये रूल, आरडी में तो मिलने ही वाले हैं। सपोज अगर मान लेते हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक हम कर रहे थे कि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर आ जाए, या तो फिर कॉस थीटा, या जो भी है। अगर हम एक्स लिखना चाहते हैं एक्स लिखें, जो भी आपने लिखा है स्टार्टिंग से वही लिखता हूं मैं। मतलब अगर साइन एक्स की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। या फिर अगर हम बात करें कॉस एक्स की वैल्यू अगर कॉस अल्फा के बराबर है, तो भी हमें फॉर्मूला पता है इसका, कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा है तो सॉल्व कैसे करेंगे। और थर्ड हमें ये पता है कि टेन एक्स की वैल्यू अगर टेन अल्फा के बराबर है तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट केस में एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। ये आपका पहला सॉल्यूशन लिखने का तरीका था। सेकेंड हमें देखा था कि x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और थर्ड केस में हमारा आंसर आया था x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। लेकिन इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं ऐसा होता। अच्छा एक और चीज पहले, इससे पहले और समझते हैं कि मुझे पता है कि क्वाड्रेंट की अगर बात करें किसी भी वैल्यू पे, मतलब जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कितने क्वाड्रेंट में मिलेगी, कितने, कौन कौन से नहीं, कितने में मिलेगी। दो क्वाड्रेंट में मिलेगी 1/2, या 3 में या 4 में। दो क्वाड्रेंट। दो क्वाड्रेंट। सो हाँ, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू मिलती है। सो दो क्वाड्रेंट जो होंगे, कोई टू क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यू प्लस मिलती है और बाकी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलती है। और अगर ऐसा बोला जाए कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है,
तो ये बताइए 1/2 की अगर बात करें, 1/2 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी? 1/2 मिलेगी पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे को गुड। और माइनस कहाँ मिलेगी बेटा? माइनस मिलेगी तीसरे Third and और fourth चौथे। quadrant। ठीक है, मतलब अगर अगर मैं प्लस और माइनस दोनों की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है, इसका मतलब फिर तो हर क्वाड्रेंट में वैल्यू आने वाली है इसकी, हर क्वाड्रेंट में वैल्यू आने वाली है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए इधर भी एक एंगल होगा, इधर भी एंगल होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सारे एंगल होंगे अब तो इसीलिए अगर मैं बात करता हूं कि लेट्स से ऐसा लिखा होता, साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता, मतलब ये कि साइन स्क्वायर एक्स अगर मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 3/2 आ गई, तो बताइए बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √3/2 आएगी। यस सर। यस, प्लस माइनस √3/2। अब मुझे अब इतना बताइए बेटा कि साइन एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस √3/2 आएगी, तो एक बार मैं लूंगा प्लस साइन, एक बार लूंगा माइनस साइन। साइन एक्स, हाँ बेटा, सर वो रूट तो नहीं होगा? हाँ रूट सर या फिर वहाँ 4 लेंगे ना। सॉरी बेटा, 4 ले लो सर। यस यस, इट हैज टू बी 4। 3/4 तो ये √3/2 हो गई। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू अगर प्लस लिया जाए प्लस √3/2, तो मुझे एक सोल्यूशन मिलने वाला है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी n π प्लस -1/n, साथ में क्या आ जाएगा π/3, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं कि अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर माइनस के √3/2 आ गई, तो मुझे मालूम है नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। साइन एक्स की वैल्यू आने वाली है साइन ऑफ माइनस के π/3। सो मुझे मिल रहा है एक्स की वैल्यू n π प्लस -1/n माइनस π/3। और आई कैन रीअरेंज कि इस टाइम x मिलने वाला है n π माइनस -1/n π/3, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं बेटा। यस सर बोल सकते। yes, sir. अच्छा, अब मुझे इतना बताइए कि जब दोनों केसेस में मैं एक बार इनको ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इनको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो मुझे मालूम है n की वैल्यू 1 2 3 4 डालेंगे तो प्लस माइनस सारी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, माइनस आएगा, ऐसा हाँ, बोल सकते हैं। सो इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू n π प्लस माइनस π/3। ये तो आने वाला है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। जैसे n की वैल्यू 1 डाली, तो इधर से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा n π माइनस π/3। 1 डालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा n π प्लस π/3, राइट। चलो n मतलब 1 सॉरी n नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। पाई माइनस π/3 मिलेगा फर्स्ट कंडीशन से, और यहाँ से मिलेगा पाई प्लस π/3। तो कह सकते हैं ये तो पाई प्लस माइनस π/3 मिल गया। yes, तो मतलब अगर हम बात करें कि एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व किया, और जो आंसर ऐसा छोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं है, और ऐसे क्लब कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला बना लेंगे अपन, इसका अपन जनरल फॉर्मूला बना लेंगे जैसे अपन ने पहले बनाया। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, आप अलग अलग सॉल्व मत करो, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, ध्यान से देखना कैसे। साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, मुझे पता है एक डबल एंगल फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो बेटा? yes. तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 बोल सकते हैं। डन। यस। तो अगर इसी फॉर्मूले से मैं अगर मैं इनको कन्वर्ट कर दूं दोनों को, तो लेफ्ट वाला बन जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, और राइट वाला बन जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2।
2 से 2 कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, कह सकते हैं cos 2x cos 2 अल्फा के बराबर आ गया आपको, cos 2 से 2 कट, फिर ये जो बचेगा उसमें से 1 से 1 कट और माइनस से माइनस कट, ये बचने वाला है ना। यस सर। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मेरा 2 अल्फा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा, यस n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये मालूम पड़ा बेटा आपको? कि अगर साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, जो पिछले वाले केस में था, तो आंसर कैसे लिखते हैं? अरे n पाई प्लस माइनस अल्फा, वही तो लिखा मैंने, देखो ध्यान से, n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स इट, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर x अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो सॉल्यूशन क्या होगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? चलो आगे। सर एक बार लास्ट वाली साइड दिखाइए। सर नोट डाउन करना है। वेट मैं नोटों का टाइम देता हूँ आपको, रोड भाई पहले तीनों समझ लो, ये तीनों का फॉर्मूला एक ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। नोट करने का टाइम देता हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। देखो मतलब अगर cos स्क्वायर x अगर cos स्क्वायर अल्फा के बराबर होता तो भी सेम बनेगा। कैसे सेम बनेगा? क्योंकि इस बार आई विल यूज अगेन डबल एंगल फॉर्मूला। आई नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आई कैन सिंपली से cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं लिखूंगा cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इसको लिखेंगे cos 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, सो cos 2x cos 2 अल्फा के बराबर है, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर है, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम आ रहा है? सेम आ रहा है बेटा? यस। तो आपको याद रखना है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर वाला फंडा लग गया अगर, मतलब रूल नंबर 3 पहले पढ़ चुके हैं, अब 3 ऐसा बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर x अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, या फिर cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, या बेटा tan स्क्वायर x tan स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी? तीनों ही केसेस में x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों केसेस में। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बिकॉज चारों क्वाड्रेंट कवर होने हैं, तो चारों क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे? n पाई, एक बार प्लस अल्फा एक बार माइनस अल्फा। ऑड मल्टीपल्स पे प्लस माइनस करवाओगे तो ये वाले ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई के, तो ऑड में प्लस और माइनस करेंगे तो दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, और इवन मल्टीपल्स में प्लस और माइनस करोगे तो पहला और चौथा क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपको मिलने वाली है, तो चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलनी चाहिए थी, मिलेगी आपको। ये गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दैट्स इट। Yes, sir. ये तीन फॉर्मूले, अगर स्क्वायर वाला फट्टा आता है तो ये 3 लगा सकते हैं आप कंडीशंस। ठीक है, इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग, कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। ये तो एग्जांपल हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, एग्जाम में फॉर्मूला आया है, अगर आया और आपको नहीं लगाना है तो आप ले सकते हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेगा, माइनस लेके सॉल्व करो। कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिख कर आना है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मार्क्स काट लेंगे आपके कि आपने इसके आगे की स्टेप क्यों नहीं लिखी। अरे हमें नहीं क्लिक करा यार। हाँ बेटा, इसकी पहली वाली स्लाइड लगा ना जरा। एक मिनट। पहले वाला तो लास्ट पहले ही पढ़ा होगा, इसमें कुछ लिखना है? सर एक हो गया सर। चलो आगे। एक सेकंड। ये तो बेटा प्रीवियस क्लास का ही है, ये क्यों लिख रहे हो फिर से? सर ये नहीं, आपने जो एक्स्ट्रा से लिखा था ना वो चाहिए। क्या लिखा था बेटा? आपने जब एक्स्ट्रा डाला था ना हेडिंग, यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट है बेटा। हाँ बस। ये तो प्रीवियस क्लास से रिमाइंड करवाया था, उसके बाद फिर ये यहाँ से नए फॉर्मूले बनाना स्टार्ट किए थे।
ठीक है बेटा, चले आगे। Yes, sir. ऑलराइट, ये का फॉर्मूला का डेरिवेशन था। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, कॉपी कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहते हो। अभी कैसे आ गया, तो कट वट करने के बाद आ गया। दिस इम्प्लाइज से ये आ गया, सॉल्व कर दिया अपन। ये x लिखा है, ये n है, इसका सॉल्यूशन हो गया। किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। डन। सर tan स्क्वायर x का डेरिवेशन है कुछ टेंशन का भी है बेटा, तो लिखे। चलेगा। डेरिवेशन पूछेगा नहीं आपसे तो आप करेंगे, कोई मोस्टली जेई में करवाएंगे आपको, तो उसको हम लिख देंगे और अलग फॉर्मेट में। चलिए बेटा आगे, चलिए मूव ऑन। Yes. Yes. ओके, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 10 2x सिमिलर वैरायटी। हाँ, ये करते हैं बेटा ट्राई। यहाँ पे स्क्वायर की आई डोंट नो, शायद जरूरत ना भी पड़े, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। 7 cos square x plus 3 sin square x equals to 4। शायद जरूरत पड़े स्क्वायर की, शायद ना भी पड़े। जरूरत पड़ेगी तो आपको पता लग गया, नहीं है तो फिर तो आपको बेसिक फंडे लगाना है। तो 7 cos square x 3 sin square x equals to 4 दिया हुआ है। sin cos कॉम्बिनेशन ऊपर से स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा बेटा पहले क्वाड्रेटिक में, उसके बाद सॉल्व होगा। कैसे? इसको मैं लिखता हूँ 7 cos square x plus 3 into 1 minus cos square x equals to 4। लिख सकते हैं सर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आप लोग आगे करिए, सॉल्व कीजिए, देखो क्या मिलता है। आप लोग ट्राई कीजिए। सर क्वाड्रेटिक बनाना है इसमें? नहीं, बनेगी नहीं क्वाड्रेटिक, इसके बिना सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के बिना ही हो गया होगा ना। कुछ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बनने के बाद फैक्टराइज होगा, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, दिख रहा है? यस सर। सर 1/2 कब होता है cos में? कॉस्ट में 1/2 कब होता है? π/3 प्लस माइनस 1/2 का, मतलब ये cos x की बात करेंगे अगर, इसको ऐसे में लिखते हैं, स्क्वायर वाला फंडा लिख के जाता है, इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/3। समझ सकते हैं? स्क्वायर लगा हुआ है, एक और साइड लिख दीजिए, लिखना होता है cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि cos ऑफ π/3 होल स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल्स टू, सबका सॉल्यूशन एक ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। सर एग्जाम में याद नहीं आया तो
एग्जाम में नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, एक बार ले लो प्लस साइन, एक बार ले लो माइनस साइन। तो सर याद तो होना ही चाहिए ना पर। हाँ मतलब अगर बोलो एनसीईआरटी में नहीं है तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो है ना, याद तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, याद तो होना ही चाहिए। cos x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/2 आ गई, एक बार ले लीजिएगा प्लस साइन, एक बार ले लीजिएगा माइनस साइन। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई 1/2 कब होती है, पाई/3 पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, cos की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कब होती है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3, ऐसा बोल सकते हैं। यस ठीक है, तो यहाँ से जो लिस्ट बनेगा, यहाँ से लिस्ट बनेगा, वो लिस्ट ये सब पूरा मैच करेगा। आप जाके देखिए इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4, आपको जो लिस्ट मिलेगा दोनों की तरफ से वो सेम मिलने वाला है। इज इट ओके? याद रखना है n पाई प्लस माइनस अल्फा, सीधे सीधे फॉर्मूला है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चले आगे, चले आगे। सर तो आई थिंक ये मालूम पड़ा डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ मैं ये, cos x इक्वल्स टू 1/2, तो आ गया होगा यार, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो cos x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई/3, सो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। सर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो अपने वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट डाल सकते हैं, n की वैल्यू 0 डालिए इधर, जब 0 पुट करेंगे तो आएगा पाई/3, जब इधर पुट करेंगे 0 तो क्या मिलेगा बेटा आपको, मतलब 0 पुट करके प्लस पाई/3 और माइनस पाई/3 मिल जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 0 तो आ जाएगा 2 पाई/3 प्लस माइनस। यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस पाई/3। जब आप 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस पाई/3 यानी कि 4 पाई/3। माइनस पुट करेंगे तो अलग वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे जो लिस्ट बनेगा वो आपका बिल्कुल सेम मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको सेम वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये अलग अलग आंसर कैसे, वो लिस्ट सेम मिलने वाला है। सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, साइन 3x और cos 2x। यहाँ पे एक जगह साइन है, एक जगह cos है, थोड़ा सा हमें कराना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा सोचिए एक बार, थिंक ओवर इट। साइन 3x प्लस cos 2x इक्वल टू 0।
एनी आइडिया? सर cos 2x और माइनस साइन 3x वहाँ लेके जो फिर करे तो इसको यहाँ ले जाओ ऐसा। नहीं सर, हाँ cos या साइन। हाँ ठीक है, सर। ठीक है, गुड। उसके बाद सर मतलब जो साइन हो उसको माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 3x और शाबाश, दूसरा पाई बाई 2 प्लस 3x, मतलब दोनों में से कोई भी ले सकता है। करेक्ट। अगर इसको मैं लिखता हूँ माइनस के cos 2x, so I can convert using the line of change। इसका यूज करके मैं लाइन ऑफ चेंज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? सो आई कैन डेफिनेटली राइट साइन, दोनों तरफ साइन चाहिए, और साइन की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है ये कन्वर्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बिकॉज नेगेटिव कैसे लेकर आएंगे? अगर मैं पाई बाय 2 प्लस करवा भी दूंगा, पाई बाय 2 प्लस करवा भी दूंगा तो मेरा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ चेंज है तो कॉस ऑफ समथिंग आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं आ पाएगा। तो लेट्स ट्राई फॉर कॉस, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। cos 2x अगर माइनस के साइन 3x है, सो आई एम राइटिंग cos 2x, समझ में पाए क्या बोला मैंने वहां पे? यस सर। cos of pi by 2 plus 3x। now I can say कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा cos of pi by 2 plus 3x, pi by 2 लाइन ऑफ चेंज है तो आ जाएगा sin 3x, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो लग जाएगा माइनस। अगली विधि बच्चा, यस। बस इसके बाद यू कैन सॉल्व इट। उसके बाद आप लिख सकते हैं cos आ गया, सो 2x इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा, and the alpha is pi by 2 plus 3x। टेक प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन, दो बार देके सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। सो टेक पॉजिटिव साइन, यू आर गेटिंग 2x is equals to 2n pi plus pi by 2 plus 3x, आपको मिल जाता है माइनस x is equals to 2n pi plus pi by 2, I can say x equals to माइनस के 2n pi माइनस के पाई बाय 2, जिसमें n इंटीजर है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि n तो इंटीजर है तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, और नेगेटिव वाह वाह वाह, तेरा नाम लिया यश श्रीवास्तव, वाह वाह वाह, अच्छा गाना गा रहे हो यश, थोड़ा जोर से बेटा, हमें भी मजा आ रहा है। यश यश अब शर्मा मत यार, क्या यश भाग गया। लाइफ इज गुड, तेरा नाम लिया कर रहा है। एक्स इक्वल, ध्यान से रखो बेटा, एन की वैल्यू बात डालेंगे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर जनरेट होंगे, बट 0 डालने पे तो 0 आ जाएगा, 1 डालने पे -2 पाए, 2 डालने पे -4 पाए, और नेगेटिव पे पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव मिलेगा। तो इसको ठीक से लिख दो ना, एक काम करो यार, इसको लिख दो 2m पाए माइनस पाई बाय 2, बात तो एक ही है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको बुक में कभी भी आंसर ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, वहां पे m लिख दिया जाएगा ऐसे। कहने का बात मतलब है लिस्ट तो वही बनने वाली है, माइनस लिखा रहने दो या ऐसे कर दो, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और आखिरी में लिख देंगे यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस n। ये क्लैरिफिकेशन हो गया इस चीज का कि आपने m पॉजिटिव कहां से बना दिया, ऐसे बना दिया। फिर ले लेंगे नेगेटिव साइन, एक ले लेंगे नेगेटिव साइन, सो टेक माय नेगेटिव साइन, सो आपको मिल रहा है यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 2n pi माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x, इससे आपको मिल जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2n pi माइनस पाई बाय 2, x इक्वल्स टू 2n pi बाय 5 माइनस पाई बाय 10। एक सॉल्यूशन ये होगा आपका, एक सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? ये कोई भी दिक्कत डाउट तो पूछ सकते हैं। यस सर। श्योर श्योर यस सर।
कुछ कॉपी करना है? हो गया? यस ऑलराइट, ये एक डिफरेंट वैरायटी है। ये सर इससे पहले वाला एक बार स्लाइड दिखाइए। से पहले वाला, ये वाला, इसके पहले वाला। नहीं भाई अगला नेक्स्ट वाला यश आया हाँ कि नहीं बस आया? यश श्रीवास्तव था ना? आएगा ये, आज तो नहीं आता। ठीक है, चले बेटा आगे। यस सर। इसको बाद में देखते हैं। यस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? tan 2x इक्वल्स टू माइनस के cot ऑफ x प्लस पाई बाई 3। बेटा याद रखना है अपने को, सिंपल फंडा है, जब लेफ्ट राइट में अगर आपके डिफरेंट फंक्शन आ जाते हैं तो आप लाइन ऑफ चेंज का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। cot लेके आना है, इधर लेफ्ट में 10 लिखा हुआ है, जैसे अभी किया था सेम सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि tan 2x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं ताकि मेरे को माइनस के कॉट ये मिलना शुरू हो जाए। तो लाइन ऑफ चेंज का यूज करेंगे 10, ये हमारा पाई बाय 2 है, प्लस थीटा, और थीटा हमारा x प्लस पाई बाय 3। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस 10 ऑफ पाई बाय 2 यानी लाइन ऑफ चेंज यानी कॉट हो जाएगा, और ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है तो माइनस के कॉट ऑफ x प्लस पाई बाय 3 मिल जाएगा। उसके बाद यू कैन सॉल्व इट। क्या फॉर्मूला होता है 10 के लिए? n पाई प्लस अल्फा। सो 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कौन है हमारा? अल्फा तो हमारा बहुत बड़ा है, पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3 है। x वहां पहुंच गया, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 5 पाई बाय 6। दैट्स व्हाट आंसर। सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में फिर तो आ जाएगा ना, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मालूम कर रहा है बेटा आपको ये? यस सर लाइन ऑफ चेन का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया इसको। x इज n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ओके ठीक है, ये तो सेम वैरायटी है। सर एक सेकंड वो स्लाइड रखना ना जरा। थोड़ा शॉर्ट में लिखा, समझ में आया ना बेटा? पर क्या करा? यस सर यस सर समझ गया। अल्फा का सिंपलीफाई कर दिया। थैंक यू सर। ये बेटा ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ये बोला है सॉल्व 2 cos square x plus 3x is equals to 0. So this question will be converted to quadratic. ये quadratic में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सॉल्व होगा। क्योंकि देखो बेटा एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ स्क्वायर है नहीं, और कोफिशिएंट भी लगे हुए हैं ऊपर से 2 and 3। तो ये नहीं होता अगर, तो फिर मैं कुछ सोचता कि यार कुछ और क्या प्लान कर सकते थे। ऊपर से कोफिशिएंट्स भी आ गए तो वो और गड़बड़ है। मैं उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाऊंगा कि एक तरफ कॉस है एक तरफ साइन है, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर से समझ में आता है कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैन आई राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा इसको? सर साइन को कॉस में कर दे तो। बेटा साइन को कॉस में कैसे करेंगे? साइन एक्स दिया हुआ है हाँ हाँ सर ठीक है ना, तो या तो डबल एंगल लगाना पड़ेगा, तो एंगल बदल जाएगा फिर तो। पर देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे फिर। तो ये आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा ठीक किया, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दिया और सबके साइन चेंज कर दिए, ऐसा कुछ मिल गया। यस सर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन साइन।
अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप यहीं पे ब्रेक कर दीजिए, कंफर्टेबल नहीं है तो एक काम कीजिए, साइन एक्स को के मान लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो के मान सकता है। तो 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 4 लाना है, माइनस करने पे 3 लाना है, तो ऑफ कोर्स 4 and 1, ऑफ कोर्स 4 and 1, तो 4k प्लस k माइनस 2 इज 0, 2 कॉमन, k कॉमन, यहाँ से k माइनस 2 मिलेगा, प्लस कॉमन k माइनस 2 मिलेगा, सो आई गॉट k माइनस 2 into 2k plus 1 is 0, which implies sin x minus 2 and 2 times of sin x plus 1 is equal to 0. अभी तक कोई दिक्कत, नो अभी सर तक कोई डाउट? नो सर। अब जो लर्निंग मिलेगी ना वो अलग होगी। पहला फैक्टर 0, if sin x minus 2 equal to 0, oh sorry, this is not possible, this is not possible, ये possible नहीं है practically, because sin कभी भी 1 से 1 से नहीं। बड़ा, वेरी गुड, 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो ये 2 कहाँ से आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। इसके आगे लिख देंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल, sin x की वैल्यू 2 आएगी और लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो sin x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1, देयरफॉर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। कुछ दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप मुझे, देयरफॉर sin x की वैल्यू, सेकेंड वाला फैक्टर को 0 किया हमने, वो क्या था, 2 sin x plus 1 इक्वल टू 0। sin x की वैल्यू आ जाएगी sin ऑफ माइनस के पाई बाय 6, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस पाई बाय 6, और वी कैन राइट x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 पाई बाय 6। कैसा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मैंने समझा चुका हूँ ये, तो इसमें और बदलने की जरूरत नहीं है, इस एंगल को आप बदल भी सकते थे। इंपॉर्टेंट है कि आप क्वाड्रेटिक को देखें, उसको क्वाड्रेटिक बन गया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गई। तो जो वेरिएशन देखें कि एक बार राइट में ले जाके आपको उसको कॉस करना होता है, कॉस और साइन आ जाते हैं, तो कई बार क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो ये वेरिएशन अपने को याद रखना है, ठीक है। ओके बच्चों, यस ठीक है। उसके बाद जो एक वैरायटी रह गई है जो मैंने नहीं बताई है, जो आपका जेई में तो करवाया जाएगा आपको, वो ये वाला है, इस टाइप की वैरायटी। इसका एक लास्ट क्वेश्चन में कर लेता हूँ डिस्कस, ठीक है। कैसे क्या क्या करना होता है इसके अंदर, बहुत आसान होता है ये, बहुत आसान होता है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का, इस टाइप का, टाइप ऐसा याद रखना कि a, हाँ नहीं, a टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू c, ऐसा कुछ फॉर्मेट अगर आ गया, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आ गया आपके सामने, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, कुछ भी नहीं करना है, एक काम कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो आपका क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और इसका तरीका होता है, वो आपको बताया जाएगा बाद में जब आप जेई वगैरह करेंगे। तो 3√3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू √2 है। मैंने डिवाइड कर दिया बेटा इसको, डिवाइड बाय रूट ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होता है वो, हो जाता है 3 + 1 यानी कि 2। सो ये √3/2 हो गया, साथ में cos x आ गया, ये 1/2 आ गया, साथ में sin x आ गया, और √2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1/√2 बचने वाला है। What I got √3/2 into cos x plus 1/2 into sin x is 1/2। अभी तक कोई परेशानी किसी को तो बोल सकता है, अभी तक कोई डाउट बेटा? लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिस्कस, दैट्स इट, खत्म कर देंगे यहाँ पे। कोई डाउट बेटा अभी तक? सर अब ध्यान से देखिए, इसको मैं cos a cos b प्लस sin a sin b में कन्वर्ट करना चाहूंगा, या फिर sin a cos a प्लस cos 3 sin b इसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा। मतलब इसको मैं sin लेकर आ जाऊं, इसको मैं cos रहने दूं, इसको मैं cos लेकर आ जाऊं या sin रहने दूं, या दोनों को मैं cos में कन्वर्ट कर दूं, cos a cos b sin a sin b। cos का फॉर्मूला इजी रहता है, -1 टू द पावर n नहीं आता तो मैं cos में कन्वर्ट करता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 6,
सोच समझ के बोलना। क्या लिख सकते हैं cos of pi by 6? Yes, यस sir. सर क्या मैं 1/2 को लिख सकता हूँ sin of pi by 6? हो गया सर? यस cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos of a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो cos of a माइनस b मतलब pi by 6 माइनस x लिख दीजिए या x माइनस pi by 6 लिख दीजिए। बात एक ही, cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल्स टू cos of pi by 4। कोई परेशानी? इसकी आगे जरूरत ही नहीं मेरी करने की, आप खुद ही करने के। cos x अगर cos अल्फा के बराबर है, सो pi by 6 माइनस x इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा, अल्फा हमारा pi by 4 है। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। सर पिछली वाली स्लाइड कर देने को। हाँ करता हूँ, एक मिनट। ये इतना मालूम पड़ा क्या था मैंने? यस सर। ये Yes, पिछला sir. वाला स्लाइड था, डिवाइड कर दिया हमने। कोफिशिएंट जो लिखे होंगे उसका रूट लगा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों करा? ताकि कन्वर्ट हो जाए वो cos a cos b sin a sin b इस फॉर्मेट। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद एक बार लेंगे प्लस साइन, एक बार लेंगे माइनस साइन। एक पॉजिटिव साइन तो आपको मिल जाएगा pi by 6 माइनस x इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi by 4। सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे आप। pi by 6 minus x is equals to 2n pi plus pi by 4 minus x is equals to 2n pi plus pi by 4 minus k pi by 6 minus x is equals to 2n pi plus LCM हो गया 12। 3 pi minus 2 pi is pi, or you can say x is equals to minus k 2n pi minus pi by 12। बताया था कभी भी n पाई वाला टर्म नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 12। n की वैल्यू माइनस n के बराबर है और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. नो सर एक बार लिख दिए बेटा नेगेटिव साइन। टेक नेगेटिव साइन, सो पाई बाय 6 माइनस x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। सो माइनस x की वैल्यू आएगी 2n पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 माइनस x की वैल्यू आएगी 2n पाई, इसका एलसीएम हो गया बेटा 12। आपको मिल गया 5 पाई बाय 12, बिकॉज दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। एलसीएम हो गया 6, ऊपर आ गया 3 प्लस 2 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 12, विच आई कैन कन्वर्ट 2m पाई प्लस 5 पाई बाय 12। m की वैल्यू माइनस n के बराबर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर या n बिलोंग्स टू इंटीजर। गॉट इट? Yes, sir. यहाँ पे ये खत्म होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये 2-3 वैरायटी एक्स्ट्रा बताइए जो एनसीईआरटी में नहीं है। एग्जाम्पल में डेफिनेटली आरडी में तो मिल ही जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे अपन ने यहाँ पे कवर कर दिए। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे आज की क्लास। ऑल ओवर फॉर दिस क्लास।